तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्थानीय कैसे बनाया जाता है झारखंड कोई भी ज़िला से, या गुमला ज़िला से हो, गढ़वा ज़िला से हो, या कोई भी ज़िला से हो, स्थानीय प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। मैं जाति का और आय का प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ, और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। चलिए स्थानीय कैसे बनाया जाता है मैं डायरेक्ट आपको लैपटॉप स्क्रीन में ले चलता हूँ। लेकिन गाइस, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं परेगा केंद्र से रिलेटेड सभी वीडियो को अपलोड कर। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आना है। जैसे ही गूगल क्रोम में आते हैं तो एक वेबसाइट सर्च मारना है, सर्विस प्लस। जैसे ही सर्विस प्लस सर्च मारते हैं उसके बाद में लॉगिन का ऑप्शन देता है, हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं आपको यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डालना है और कैप्चर कोड डाल के आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही लॉगिन सबमिट करने के बाद में यहाँ कैप्चर कोड डालिएगा। कैपिटल में है तो कैपिटल में डालिएगा, और स्मॉल में है तो स्मॉल में डालिएगा। जैसे ही आप डालते हैं कैप्चर कोड, उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन आता है, क्लिक कीजिएगा तो एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। जैसे ही न्यू पेज ओपन होता है तो हम अप्लाई फॉर सर्विस में जाएंगे। उसके बाद में व्यू ऑल सर्विस अवेलेबल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रेसिडेंट लिखिएगा या फिर रेसीवर लिखिएगा। कोई भी कास्ट का है, कोई भी ज़िला का है, शादीशुदा है या फिर शादीशुदा नहीं है, सबके लिए एक ही स्थानीय बनता है। क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद दो ऑप्शन आता है, तत्काल और नॉर्मल। तो मैं नॉर्मल को क्लिक करता हूँ। जैसे ही नॉर्मल को क्लिक करता हूँ उसके बाद में यहाँ पर नाम गांव डालने के लिए देता है। हम जैसे कोई भी नाम डाल देते हैं, आप लोग देख के डॉक्यूमेंट में जो अप्लीसेंट का नाम है वो डालिएगा। जैसे हम ABC डाल देते हैं, टाइटल में कुछ भी डाल देते हैं, AB डाल देते हैं। यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी मेल। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा उस नेक्स्ट स्टेप में जाइएगा। यहाँ पर अनमैरिड मैरिड को क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अनमैरिड को क्लिक कर देता हूँ, या फिर मैरिड, कोई भी एक ऑप्शन आप क्लिक कर लीजिएगा, समझे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर दूसरा नेक्स्ट बॉक्स में चल जाइएगा, वहाँ पर आपको दिखेगा। अगर शादीशुदा है तो शादीशुदा, तो मैं यहाँ पर अनमैरिड करता हूँ। मोबाइल नंबर आप जो डालना है डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद में ईमेल नहीं डालना है। उसके बाद में पिताजी का नाम डालना है। जैसे ही पिताजी का नाम डालते हैं, मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ पिताजी का नाम, ठीक है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस रहेगा, ठीक है। पिताजी का नाम डालने के बाद में परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस डालना है जो कि आपको खतियन में है, जो कि आपका रसीद और ज़मीन का जो भी है, जो डॉक्यूमेंट दीजिएगा वो डॉक्यूमेंट डालना है। तो विलेज डाल देना है, अभी विलेज जो भी डालना है डाल दीजिएगा। उसके बाद में फिर से यहाँ पर विलेज, फिर कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, देश कौन सा है, इंडिया, झारखंड। उसके बाद में मैं गुमला ज़िला से, तो गुमला ज़िला सेलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद में नीचे की ऑप्शन डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है, सर्कल सेलेक्ट कर लेना है, पूरा एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद में अगर आप रूरल से हैं तो रूरल से क्लिक कीजिएगा, या म्यूनिसिपल से है तो म्यूनिसिपल, जहाँ से है, जहाँ से अगर नगर पालिका या नगर पालिका से जो है डाल दीजिएगा। हम रूरल से हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र को मैं सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर पूरा एड्रेस डालने के बाद अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण क्षेत्र डाल दीजिए। जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र डालते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आप टाउन सिटी से हैं या फिर नगर पालिका से हैं या कहीं से, तो मैं रूरल से हूँ तो रूरल डाला हूँ, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का मेरे पास एड्रेस है। तो यहाँ पर आपको पंचायत डालना है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर विलेज डाल देना है। इतना कुछ करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में आना है, प्रेजेंट एड्रेस। अभी आप कहाँ, इस कॉलम को पूरा खाली छोड़ देना है, इस कॉलम को पूरा खाली छोड़ देना है, प्रेजेंट एड्रेस में डायरेक्ट आ जाना है। प्रेजेंट एड्रेस अभी आधार का जहाँ है एड्रेस वहीं का डालिएगा। जैसे एड्रेस है वैसा ही डालिएगा। आपका जहाँ पर भी एड्रेस है आधार कार्ड का वहीं पर का डालिएगा। ओके गाइस,
इतना कुछ करने के बाद पूरा फिलअप कर लीजिएगा। जैसे ही फिलअप पूरा कंप्लीट करते हैं उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर पूरा एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा। जैसे थाना होना, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड जो डालना है डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आना है, यहाँ पर कंडिका सेलेक्ट करना है। तो आप खतियन दे रहे हैं तो कंडिका 2 कीजिएगा। जन्म प्रमाण दे रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग कंडिका आता है। तो कमेंट में पूछ सकते हैं, इसको मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकता हूँ। अगर किसी को जन्म या पटा या किसी तरह से बनाना है तो उसको बताइएगा, हम बता देंगे। जिससे कंडिका 2 का 1 में हम खतियन डाले हैं, इसलिए कंडिका 2 का 1 में डालेंगे। यहाँ पर देख लीजिए ऑलरेडी लिखा हुआ है खतियन का, समझे ना। यहाँ पर पूर्वजों का नाम दर्ज है या नहीं है खतियन में, वो चीज़ पूरा दिया हुआ है। उसके बाद में इसमें क्लिक कीजिएगा कंडिका 2 में, तो उसमें अलग दिखाएगा। तो सभी में अलग अलग है दोस्त, तो उस चीज़ को ध्यान नहीं देना है। उस चीज़ को आप कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे उस चीज़ को। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पर खतियन डाले हैं कि पटा डाले हैं वो समझ में नहीं आता है। तो आप नेक्स्ट ऑप्शन में आइए, उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पढ़ के एक नंबर को पढ़िएगा, 2 नंबर को पढ़िएगा, 3 नंबर को पढ़िएगा और उसको यस नो करते जाइएगा। ये चीज़ को देख लीजिएगा एक बार हम क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप खतियन डाले हैं तो खतियन का हम बना दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में इतना कुछ करने के बाद में आपको पूरा इसको नो और यस सेलेक्ट करने के बाद में पूरा यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद में आपको दूसरे वेबसाइट ओपन हो जाए, दूसरे पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप कैप्चर कोड डालते हैं और सबमिट करते हैं तो एक न्यू पेज फिर से ओपन हो जाता है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा नेट स्लो है, समझे। तो जैसे ही यहाँ पर इतना कुछ आने के बाद में यहाँ पर एक मिला लीजिएगा। सबमिट करने के बाद न्यू पेज ओपन होता है, यहाँ पर मिला लीजिएगा और यहाँ पर अटैच एनेक्सरी कर दीजिएगा, ठीक है। क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो फिर से एक न्यू पेज ओपन होता है। तो जैसे ही न्यू पेज ओपन होता है तो फिर से यहाँ पर कॉलम आता है 1 2 3 4। इसको अच्छा से देखिएगा क्योंकि मैं प्रॉपर तरीक़ा से यहीं पर कंफ्यूज होता है क्या क्या सेलेक्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट। अब सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, लेटर पैड करना है, अदर सपोर्टिंग कर देना है, और डॉक्यूमेंट। इतना कुछ करने के बाद में चूज फाइल कीजिएगा। जैसे आप PDF कहीं पर एक जगह रख लीजिएगा। जैसे हम चूज फाइल कर रहे हैं तो आप PDF कहीं पर सेव कर लीजिएगा। डाउनलोड करके स्कैन करके PDF मर्ज करके रखिएगा और सबको इस तरह से अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम कहीं पर सेव करके रखे थे PDF मर्ज करके, इसलिए हम अपलोड कर दिए। अब सेव एनेक्सरी करना है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद में एक न्यू पेज फिर से ओपन होता है। यहाँ पर आप मेक पेमेंट से पहले अब अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहे कुछ को भी क्लिक कीजिएगा तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। तो वहाँ पर PDF ओपन हो जाता है। तो इसको क्लिक जैसे ही कीजिएगा, अदर सपोर्टिंग ओपन जो भी यहाँ पर दिख रहा है वो जितना भी डॉक्यूमेंट ओपन मतलब अपलोड किए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट दिख जाएगा। एक बार कौन सा डॉक्यूमेंट छूटा है नहीं छूटा है उस सबको देख लीजिएगा। और यहाँ पर चेक करने के बाद में अगर आपको सही लग रहा है कि सब डॉक्यूमेंट अपलोड है तो हमें एक पेमेंट में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है कि आप श्योर हैं। मेक पेमेंट के लिए 30 रुपया दिखा रहा है, लेकिन 30 रुपया नहीं कटता है, 10 रुपये 63 पैसा कुछ रुपया कटता है, 10 रुपया कुछ पैसा कटता है। तो उसके लिए आपको CSC वॉलेट से कट जाएगा। आपका CSC वॉलेट से आप ऑटोमेटिकली ऐड कर लीजिए। जैसे ऐड किए होंगे तो CSC से कट जाएगा। इतना कुछ करने के बाद में जैसे CSC मेरा मतलब ये ID है तो हमको पासपोर्ट डालना है, ठीक है। CSC पासपोर्ट डालना है। जैसे ही डालते हैं उसके बाद में मेक पेमेंट के लिए वॉलेट से कटेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर दे रहा हूँ क्योंकि अपना पर्सनल चीज़ डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ, ये YouTube के खिलाफ है। तो इतना कुछ करने के बाद में आपको जैसे CSC का पासपोर्ट डालिएगा तो वॉलेट का पासपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको CSC पासपोर्ट डाल देते हैं। CSC का जैसे ही पासपोर्ट डालेंगे आपको पेमेंट वॉलेट पेमेंट का एक पिन डालने के लिए बोलेगा। जैसे ही पिन डालिएगा आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।